मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि हुजूर ताजुश शरिया की जात वो जात है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि वो तो एक पीर थे, वो तो एक पीर थे। मैं कहना चाहूंगा, अबे नालायक कम वक्त, मैं तुझे बताता हूं कि ताबे शरीयत क्या थे। वो सिर्फ पीर नहीं बल्कि गौसे आजम तक पहुंचाने की मजबूत जंजीर थे। गौसे आजम तक पहुंचाने की मजबूत जंजीर है ताबे शरीयत, और आला हजरत के इल्म की यादगार है ताबे शरीयत। मुफ्ती आजम के तकवा का नाम है ताबे शरीयत। हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का जलवा है ताबे शरीयत। मुफस्सिर आजम के इल्म की अमानत का नाम है ताबे शरीयत। तभी तो दुनिया के गोशे गोशे से, कोने कोने से ये आवाज आती है, ऐ ताबे शरीयत तेरा साया एक तजल्ली, तेरा नक्शे पाचिराग, तू जिधर गुजरा रोशनी हो तू वजीफा बच्चे पैदा था रब फरमा इस्लामिया। तो मालूम क्या हुआ आपको? याद रखना कि सिर्फ नमाज पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता। सिर्फ रोजा रख के अगर आप ये अकीदा बना ले कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। बल्कि आपको किसी बुजुर्ग का, मुस्तफ़ा करीम का वसीला तलाश करना होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को समझना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना होगा। जब आप हुजूर की मोहब्बत दिल में बैठाएंगे, आकाए करीम से इश्क करेंगे, तो वो क्या होगा? फिर मामला ये बनेगा, देखिए हमारा इख्तिलाफ किसी और से, किसी गैर मसले में नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से है। जो मेरे नबी का नहीं वो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि रब क्या चाहता है? रब चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह क्या चाहता है? मोहम्मद की रजा चाहता है। वो कैसे? आप कहेंगे हुजूर ये सा कैसा? मैं कहूंगा कुरान में रब फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। महबूब आप लोगों से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरते, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी पैरवी करो। जब तुम मेरी पैरवी करोगे, मेरी इत्तिबा करोगे, युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब पता चला, मालूम क्या हुआ कि अल्लाह से मोहब्बत करने से पहले हमें मुस्तफ़ा करीम को राजी करना होगा, हुजूर की मोहब्बत दिल में बसाना होगा। जब हुजूर की मोहब्बत दिल में बस जाएगी तो अब हुजूर के अक़वाल को भी मानना पड़ेगा। मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। लोगों सुनो, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, उनमें से जिसकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। यही हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मसलु अहले बैती कसफीनत नूहिन फमन रकिबहा फक़द नजा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उस कश्ती पर सवार होगा फक़द नजा, वो कामयाब हो जाएगा। अब मैं आपको ज़हन देना चाहूंगा, अल्लाह से मोहब्बत करना है तो रब कह रहा है मोहम्मद से मोहब्बत करो, मोहम्मद से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। हुजूर कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब अहले बैत से भी मोहब्बत करने लगे, सहाबा से भी मोहब्बत करने लगे। अब आप देखते आइए, ऊपर से मिलाते हुए आए, हमने अल्लाह से मोहब्बत की। अल्लाह ने क्या कहा? मेरे मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दौरे हाजिर में अगर कोई जमात, अगर कोई तंजीम इस रास्ते पर चल रहा है तो कोई और नहीं बल्कि मसलके अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद बारी आती है बुजुर्गान दीन की, औलियाए किराम की। तो हम चले किस पर? गौसे पाक की बारगाह में। हुजूर गौसे पाक से भी मोहब्बत करने वाले कोई और नहीं है बल्कि बरेली वाले
वाले हैं, ये वही बरेली वाले हैं जो हुजूर से गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। अब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो गौसे पाक क्या फरमाते हैं? गौसे पाक फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा ये दस्त, मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा ही है जैसा कि आसमान पर, जैसा कि जमीन पर आसमान साया किया हुआ है। अब गौसे पाक का आलम ये है। अब आइए और करीब चलते हैं और जहनों को करीब लाइए। चलते हैं हम ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में। कौन ख्वाजा उस्मान हारूनी? ये वही ख्वाजा उस्मान हारूनी है जिनके 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 मुरीद आपके हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज है। कड़ी दर कड़ी, समझ आ रही ना? हम जंजीर वाले, हम कड़ी वाले, हम डायरेक्ट वाले नहीं है, क्योंकि हमारा मामला ऐसा है, क्योंकि हमें इतनी पावर, मुस्तफा करीम की बारगाह का गुलाम है। जहां हमें बुजुर्गान दीन नजर आते हैं हम पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। बरेली के इमाम ने हमें दर्स दिया ना, इमाम थे हुजूर आला हजरत, इल्म के समंदर थे, लेकिन जब गौस की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं तो क्या कहते हैं? तुझसे दर, अरे बोलो रे भाई बोलो, और जी लगाकर बोलो। लगना चाहिए कि जिंदा नबी के जिंदे उम्मती बैठे हैं और जिंदा दिली का सबूत पेश कर रहे हैं। इन बातिल फिरकों को बता दे कि जब हम इश्क़ मुस्तफा करते हैं, मिलादे मुस्तफा सजाते हैं, तो फरिश्ते भी मस्ती करते हैं। और फरिश्ते आए हुए, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को पैदा ही इसलिए किया कि वो महफिल मिलाद तलाश करते हैं। उनकी ड्यूटी ही यही है कि कहा मुस्तफा के गुलाम मजलिस सजाए बैठे हैं। जहां उन्हें नजर आता है ना तो वो पहुंच जाते हैं वहां पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए फिर पहुंचते हैं आला हजरत के बारगाह में। खिराज अकीदत पेश की, क्या? तुझसे दर, दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत। यहां बरेली के इमाम इल्म का समंदर होने के बाद भी मुस्तफा करीम के नवासे के नवासे के नवासे के नवासे की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? तुझसे दर, दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत। या गौस, आपसे दर है, आपके दरबार से जो कुत्ता है, मुझे आपसे भी डायरेक्ट निस्बत नहीं है। ये अहमद रजा कहां वहां तक पहुंच सकता है, मैं तो आपके दर के कुत्ते